लेटेस्ट अपडेट्स में आपका स्वागत है। जरा सोचिए, हजारों मील दूर कहीं पर हो रही एक लड़ाई आपके घर के किचन तक कैसे पहुंच सकती है। कैसे वो आपकी गाड़ी की टंकी को खाली और जेब पर भारी पड़ सकती है। जी हाँ, पश्चिमी एशिया में चल रहा एक तनाव आज भारत के लिए एक बड़ा ऊर्जा संकट बन गया है और इसके झटके हम और आप सब महसूस करने लगे हैं। तो चलिए आज इसी पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में। शुरुआत करते हैं विपक्ष की इस सीधी और कह सकते हैं काफी बड़ी चेतावनी से। आर्थिक भूकंप, ये शब्द अपने आप में हालात की गंभीरता बताने के लिए काफी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये वाकई आने वाले संकट की एक सच्ची तस्वीर है या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक बयानबाजी है। आइए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो असल समस्या की जड़ क्या है? देखिए, ये पूरी कहानी समंदर के उन रास्तों से जुड़ी है जो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए किसी लाइफलाइन से कम नहीं है। पश्चिम एशिया में जो तनाव चल रहा है उसकी वजह से भारत के लिए तेल, गैस और खाद लाने वाले जहाज़ों की सप्लाई चेन में भारी रुकावट आ गई है। ये सिर्फ एक छोटी मोटी दिक्कत नहीं है, बल्कि इस बात का एक बड़ा रिमाइंडर है कि हमारी ऊर्जा सुरक्षा बाहरी हालात पर कितना ज़्यादा निर्भर करती है। और जैसा कि अक्सर होता है, जब भी देश पर कोई संकट आता है तो दिल्ली की सियासत में हलचल होना तो लाजमी है। ये ऊर्जा संकट भी अब संसद से लेकर सड़क तक एक बड़े राजनीतिक अखाड़े में बदल चुका है। यहाँ पर मामला दो खेमों में बटा हुआ है। एक तरफ है विपक्ष, जो कह रहा है कि इस गंभीर मुद्दे पर संसद में तुरंत चर्चा होनी चाहिए। उनका आरोप है कि सरकार इस संकट से निपटने में नाकाम रही है। वहीं दूसरी तरफ सरकार का तर्क है कि प्रधानमंत्री इस पर पहले ही बयान दे चुके हैं और इस तरह की बहस से खाड़ी देशों में काम कर रहे लाखों भारतीयों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। इस सियासी घमासान में एक और आवाज जुड़ रही है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की। वो इसे सीधे सीधे चुनावी राजनीति से जोड़ रही हैं। उनका आरोप है कि ये सब चुनाव का खेल है और चुनाव के बाद हालात और भी बिगड़ेंगे। लेकिन विपक्ष में हर कोई सिर्फ आलोचना नहीं कर रहा। उमर अब्दुल्ला जैसे नेता एक अलग ही नजरिया पेश कर रहे हैं। उनका मानना है कि प्रधानमंत्री चाहें तो अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का इस्तेमाल करके इस संकट को सुलझाने में एक बहुत अहम भूमिका निभा सकते हैं, जो शायद कोई और नहीं कर सकता। चलिए अब संसद के गलियारों से बाहर निकलकर देश की सड़कों पर चलते हैं, क्योंकि किसी भी संकट का असली असर तो वहीं दिखता है जहां आम इंसान की जिंदगी जुड़ी होती है। वो जो सप्लाई चेन की गड़बड़ी की बात हम कर रहे थे ना, वो अब सिर्फ अखबार की खबर नहीं रही। उसका सीधा और कड़वा असर अब देश के शहरों और कस्बों में लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ने लगा है। जमीनी हकीकत क्या है जरा देखिए। संभाजी नगर में ऑटो गैस के लिए 2-2 किलोमीटर लंबी लाइनें लग रही हैं। सोचिए कमाई के कितने घंटे बर्बाद हो रहे हैं। बेंगलोर के गैस स्टेशनों पर नो स्टॉक के बोर्ड लग चुके हैं। ये सिर्फ एक असुविधा नहीं, ये हजारों ऑटो चालकों की रोजी रोटी पर सीधी चोट है। और तो और कई छोटे कारोबार और ढाबे बंद होने की कगार पर है। दिल्ली के एक ढाबा मालिक का ये दर्द सुनिए। गैस की किल्लत की वजह से 1 हफ्ते तक दुकान बंद रखनी पड़ी और फिर मजबूरी में काम चलाने के लिए पुराने केरोसिन स्टोव को वापस निकालना पड़ा। ये सिर्फ एक दुकान की कहानी नहीं है, ये एक तरह से हमें पीछे की ओर धकेल रही है। अच्छा, लोगों की इन्हीं परेशानियों के बीच सरकार ने एक इमरजेंसी प्लान तैयार किया है। तो देखते हैं कि इस प्लान में आखिर है क्या। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात यह है कि सरकार ने साफ किया है कि ये जो भी किया जा रहा है ये एक अस्थायी व्यवस्था है। इसे फिलहाल सिर्फ 60 दिनों के लिए ही लागू किया गया है ताकि एलपीजी सप्लाई पर जो दबाव है उसे कुछ हद तक कम किया जा सके। तो इस प्लान के तहत सरकार ने उन राज्यों में भी फिर से केरोसिन की बिक्री शुरू कर दी है जिन्हें केरोसिन फ्री घोषित किया जा चुका था। हर जिले में कुछ पेट्रोल पंप चुने गए हैं जहां से केरोसिन मिलेगा, लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ खाना पकाने और रोशनी के लिए ही हो सकेगा। लेकिन सरकार के इसी फैसले ने एक बहुत बड़ा और जायज सवाल खड़ा कर दिया है, जिससे विपक्ष भी जोर शोर से उठा रहा है। सवाल ये है कि अगर सरकार लगातार कह रही है कि देश में एलपीजी सिलेंडरों की कोई कमी नहीं है, तो फिर अचानक से केरोसिन को वापस लाने की नौबत क्यों आ गई? इन दोनों बातों में जो विरोधाभास है उसका जवाब मिलना बहुत जरूरी है। इस मुश्किल और तनाव भरे माहौल में कुछ खबरें ऐसी भी हैं जो थोड़ी राहत देती हैं। ऐसा लगता है कि शायद हालात जल्द ही कुछ बेहतर हो सकते हैं। देखिए, राहत की बात यह है कि एलपीजी से भरे 2 बड़े जहाज भारत पहुंच रहे हैं, जिससे सप्लाई को थोड़ी मदद मिलेगी।
इसके अलावा ONGC ने अपने एक नए प्रोजेक्ट से घरेलू गैस का उत्पादन भी शुरू कर दिया है और सरकार किसानों को भी ये भरोसा दिला रही है कि आने वाले खरीफ सीजन के लिए खाद का स्टॉक पूरा है। तो जब हम इस पूरी तस्वीर को एक साथ देखते हैं तो एक आखिरी और सबसे बड़ा सवाल दिमाग में आता है। सवाल ये है कि क्या ये आते हुए जहाज और केरोसिन का इंतजाम एक असली समाधान है या हमारी ऊर्जा सुरक्षा की एक गहरी और पुरानी कमजोरी पर सिर्फ एक अस्थायी पट्टी? क्या हम समस्या को जड़ से सुलझा रहे हैं या बस उसे अगले संकट तक के लिए टाल रहे हैं? इस पूरे मुद्दे को हमारे साथ समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेटेस्ट अपडेट्स पर हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि हम आपको उन मुद्दों की साफ और सीधी तस्वीर दिखाएं जो हम सब पर असर डालते हैं। अगर आपको हमारा ये काम पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा समर्थन जरूर करें। आपके सहयोग से हमें ऐसा काम करते रहने की हिम्मत मिलती है। शुक्रिया।